दोस्तों आज से जेई एडवांस का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, यानी कि जेई मेंस के लिए यदि आप भी ऑनलाइन आवेदन करने का इंतज़ार कर रहे थे तो इसका ऑनलाइन डेट स्टार्ट हो चुका है। यानी कि 28 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे ऑनलाइन अपने फ़ोन से। अगर आप फ़ोन से नहीं भर पा रहे तो आप साइबर कैफ़े से पे जाकर भरवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने फ़ोन से कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो डेट रखी गई है वो 22 नवंबर लास्ट डेट रखी है। 9 बजे तक रात में आप फॉर्म को भर पाएंगे। वहीं यहाँ पे जो पेमेंट की डिटेल रखी गई है वो पेमेंट आप रात में 11:50 तक ही पेमेंट कर सकते हैं, 22 नवंबर तक। तो इसका जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट है वो कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना है, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। और दोस्तों चलिए मैं आपको पहले नोटिफिकेशन को दिखा देता हूँ। तो ये है दोस्तों इसकी ऑफिशियल नोटिस, जो कि देख सकते हैं पब्लिक नोटिस 28 अक्टूबर यानी आज के ही दिन जारी कर दी गई है। और यहाँ पे कब आपका एग्ज़ाम रहेगा देखिए, ये है ऑनलाइन आवेदन की तारीख और ये है फ़ीस की तारीख। और यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम जो होगा वो जनवरी के पहले वीक में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और यहाँ पे जो एग्ज़ाम जब आपका रहेगा तो एडमिट कार्ड आपको 3 दिन पहले देखने को मिलेगा, लेकिन एग्ज़ाम की जानकारी आपको जनवरी के पहले वीक में मिल जाएगी। इसी तरीके से जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है वो 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में आपका एग्ज़ाम चलेगा। और यहाँ पे जो भी सेंटर एंड शिफ्ट के बारे में जो जानकारी दी गई है, आपको जो भी एडमिट कार्ड आएगा यानी एडमिट कार्ड से पहले एग्ज़ाम सिटी आता है तो वहाँ पे आप चेक करके पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम किस सिटी में है। यहाँ पे ये भी दिया गया कि जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो आंसर की जब जारी होगी तो उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पे आपको दिया गया कि जो रिज़ल्ट आपका जारी किया जाएगा वो 12 फरवरी 2025 को आपका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर 13 भाषाओं में आपका एग्ज़ाम होगा, जो कि आप देख सकते हैं इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, इन भाषाओं में आपका एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम के लिए आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको फॉर्म भरने से पहले कुछ बेसिक जानकारी, इसमें सेशन 1 के लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा, उसके बाद से सेशन 2 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना। अब ये दोनों एक साथ आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे, इन दोनों के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। यदि कोई भी अगर दिक्कत आती है फॉर्म भरते समय तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और ये नंबर है हेल्पलाइन नंबर जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन करने से पहले आपकी फ़ीस कितनी लगने वाली है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपने इंडिया से हैं तब तो आपकी फ़ीस कम न लगने वाली है, लेकिन अगर आप इंडिया से बाहर हैं, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, या फिर दूसरे देश के कैंडिडेट जो भारत में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए कितनी फ़ीस रखी गई है चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये ऑनलाइन प्रोसेस का मुख्य वो नोटिफिकेशन जहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी बच्चे यहाँ पे बैचलर ऑफ इंजीनियर बीटेक करना चाहते हैं वहाँ पे जनरल की जो फ़ीस रखी गई जो मेल के लिए वो 1000 रुपये रखी गई है। वहीं पे यदि आप फीमेल की बात करें वो 800 रुपये रखी गई है। लेकिन जो भी कैंडिडेट यदि भारत से लेकर दूसरे देश से भारत में पढ़ाई करना चाहता है तो उसके लिए मेल के लिए रखी गई है 5000 रुपये और फीमेल के लिए रखी गई है 4000 रुपये, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। भारत के बाहर उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए छात्र शुल्क है। यहाँ पे अब देखिए पेपर 2A बी आर्क और पेपर 2B बी प्लानिंग यानी बैचलर ऑफ प्लानिंग हम जिसे बोलेंगे। तो यहाँ पे जनरल EWS के लिए जो फीस रखी गई है वो मेल के लिए 900 रुपये रखी गई है और OBC जो नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 800 रुपये की फ़ीस रखी गई है। वही बात कर लेते हैं, यही अगर कैंडिडेट जो बाहर दूसरे देश से आते हैं इंडिया में आवे पढ़ाई करने के लिए उनके लिए मेल के लिए रखी गई है 4500 और फीमेल के लिए रखी गई है 4000 रुपये। अगर बात हम कर लेते हैं SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए तो इनकी जो फ़ीस रखी गई है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेल के लिए 500 रुपये रखी गई है और फीमेल के लिए भी 500 रुपये रखी गई है, यानी कि इसमें बदलाव नहीं किया गया SC ST कैंडिडेट्स में। लेकिन वहीं जो SC ST कैंडिडेट दूसरे देश से इंडिया में आवेदन करना चाहते हैं यानी बीटेक करना चाहते हैं उनके लिए 2500 रुपये रखी गई है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। यहीं पे अगर थर्ड जेंडर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 500 रुपये रखी गई है और अदर देश से यानी दूसरे देश से आते हैं इंडिया में आवेदन करने के लिए तो 3000 रुपये रखी गई है। बात यहाँ पे हम कर लेते हैं पेपर 1 यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियर और बीटेक या पेपर 2A, तो इसके लिए जो फीस रखी गई है वो 2000 रुपये रखी गई है।
मेल के लिए यहाँ पे जनरल, EWS और OBC तीनों के लिए 2,000 रुपये के रखे गए मेल के लिए। अगर वहीं किसी बाहरी देश से कोई इंडिया में आवेदन कोई करना चाहते हैं तो उसके लिए 10,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। बात कर रहे थे फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए 1,600 रुपये रखी गई है। वहीं अगर कोई लड़की दूसरे देश से इंडिया में आवेदन करना चाहती है यानी कि बीटेक करना चाहती है तो उसके लिए 8,000 रुपये की फ़ीस रखी गई है। SC ST और PWD कैंडिडेट के अंतर्गत देखिए मेल के जो आते हैं उनके लिए 1,000 रुपये का प्रावधान रखा गया है। और वहीं अगर SC ST या PWD के जो कैंडिडेट्स हैं वो दूसरे देश में इंडिया में आते हैं आवेदन करने के लिए यानी बीटेक करने के लिए, तो उनके लिए 5,000 रुपये का प्रावधान रखा गया है। बात कर लेते हैं फीमेल के लिए, तो फीमेल जो SC ST PWD कैंडिडेट है उसके लिए भी 1,000 रुपये रखा गया है और 5,000 रुपया बाहरी लोगों के लिए रखा गया है। थर्ड जेंडर में कोई बदलाव नहीं किया है, वही किया है, वही जो चीज़ें हैं जो देखी गई हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म भरने से पहले इस इंस्ट्रक्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि आपको ये नीचे आना स्क्रॉल करके और यहाँ पे सबसे पहले टिक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये ऑप्शंस हाईलाइट हो जाएगा जो कि देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन का विंडो ओपन हो जाएगा जो कि आप देख सकते हैं जो आपकी सभी जानकारी आपको भरना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है नोटिफिकेशन से लेके एग्ज़ाम कब होने वाला है और कितनी फ़ीस लगने वाली है और एग्ज़ाम सिटी कब है, रिज़ल्ट कब है सेशन 1 के लिए। अब मैं आपको अगली वाली वीडियो में बताएंगे कि ऑनलाइन आवेदन कब करना है, ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे ताकि आपकी कोई भी गलती ना हो जिससे आपकी फ़ीस बर्बाद ना हो। और हाँ दोस्तों, एलिजिबिलिटी भी बताऊँगा क्या एलिजिबिलिटी है आवेदन करने के लिए। आई होप आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।